Ready? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो अब हमारी सिर्फ दो शेप रह गई है, ट्रेपीजियम एंड काइट। तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब देखो, अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी फोर साइडेड पॉलीगन, ठीक है। बट इसमें ये बोला है एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, दैट मींस कम से कम एक पेयर होना चाहिए पैरेलल साइड का। एक से ज्यादा यानी दो पेयर होंगे तब भी वो ट्रेपीजियम हो सकता है। बट अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम बनना है तो उसमें एटलीस्ट कम से कम एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन का। जैसे आप देख रहे हो ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो हमारे पास इस वाले ट्रेपीजियम में वन पेयर क्या है, पैरेलल। ठीक है, नाउ द पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड द बेस ऑफ द ट्रेपीजियम। अब ये जो साइड ए बी है और सी डी है, ए बी एंड सी डी, ये दोनों क्या है आपस में, पैरेलल। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इस ट्रेपीजियम का बेस। ठीक है, नाउ व्हेन द नॉन पैरेलल साइड्स हैव द सेम लेंथ इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नॉन पैरेलल मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, ए बी एंड सी डी, सिर्फ एक ही पेयर क्या है, पैरेलल। और ये जो ए सी और डी बी साइड्स हैं ये दोनों पैरेलल नहीं है। बट अगर ये नॉन पैरेलल वाली साइड इक्वल हो जाती है, दैट इज ए सी किसके इक्वल हो जाता है, डी बी के, तब हम इसको बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्लियर। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो बेस एंगल होते हैं, जैसे बेस एंगल क्या होगा, ए और बी, ये क्या होते हैं, इक्वल। तो ए एंगल किसके इक्वल होगा, बी के। और अगर आप इसको रोटेट कर दो ट्रेपीजियम को तो अब सी डी बेस बन जाएगा। तो यहाँ से सी एंगल किसके हो जाएगा, इक्वल डी के। क्लियर। नाउ इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द डायगोनल्स आर इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल भी क्या हो जाती है, इक्वल। दैट मींस सी बी किसके इक्वल होगा, डी ए के। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं ट्रेपीजियम की। ठीक है, और सिंपल, अगर मैंने ये रैंडमली ऐसे शेप ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये, तो ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल भी क्या होगा, ट्रेपीजियम। बट इसमें ये जो नॉन पैरेलल साइड है, दैट मींस ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नहीं है। ठीक है, और आइसोसेलेस नहीं है तो बेस एंगल भी फिर इस केस में इक्वल नहीं होगा और ना ही इसके डायगोनल्स इक्वल होंगी। क्लियर। चलो, तो अब देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट शेप को, काइट शेप को। अब आप देख रहे हो फेस्टिवल ऑफ काइट्स भी आने वाला है और हम काइट शेप की डिटेल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो a kite is a quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal। अब ये अगेन ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ए बी और ए डी ये क्या है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये इक्वल है और यहाँ से डी सी किसके इक्वल होगा, बी और सी के। तो ये एडजेसेंट साइड इस वाली शेप में इक्वल होती है। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंजिक्यूटिव साइड्स। इसमें टू पेयर होते ही होते हैं। कंजिक्यूटिव मतलब ए डी लिया तो ए डी की कंजिक्यूटिव साइड क्या होगी, ए बी। तो ये दोनों इक्वल, और एक और पेयर होगा ऐसा ही जिसमें ये कंजिक्यूटिव साइड क्या होंगी, इक्वल। क्लियर। नाउ द डायगोनल्स ऑफ द काइट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये डायगोनल है डी बी और ए सी, ये दोनों क्या कर रही हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि वो बाइसेक्ट कर रही है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे। नाउ वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। ये जो डायगोनल है ए सी, ये क्या करेगी, डी बी को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, सिर्फ एक ही डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है, दैट इज डी बी, ये इसके इक्वल होगा। और ये दूसरी वाली डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हो रही है। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, ओनली वन डायगोनल इज बाइसेक्टिंग द अदर। और ये इंटरसेक्ट किस पे होते हैं, राइट एंगल पे। क्लियर।
वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, और जो डायगोनल पास हमारी बाइसेक्ट हो रही है वो जिन एंगल्स को कट कर रही है वो वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। क्लियर। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज सारी काइट की। सो अगेन आई एम टेलिंग, रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज। और ये हो गया है हमारा चैप्टर फिनिश। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट। और आपके लिए एक बेनिफिट भी है कि चैप्टर करते करते मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज समझाई है वो आपको स्क्रीन पे विजिबल भी है, तो आपके नोट्स भी बन गए हैं। आप इनको पॉइंट आउट करके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आई हैव मेड योर जॉब इजी, एंड डोंट फॉरगेट टू practice and take a recap. Thank you.